बिलपुर एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी मच्छर। लोग कहते थे कि यहाँ इंसानों से ज्यादा मच्छरों की आबादी है और हर रात मच्छर ऐसे घूमते थे जैसे कोई एयर शो हो रहा हो। इसी कस्बे में रहता था मिस्टर बांसुरी राम। दिन भर दफ्तर में फाइलें पलटते और रात को अपनी आवाज की कलात्मक प्रैक्टिस करते। उनके गाने की खासियत ये थी कि वो गाना कम और अचानक आने वाला भूकंप ज्यादा लगता था। उनके गाने की आवाज से मोहल्ले के कुत्ते भी भाग लेते थे और लोग डर के मारे खिड़कियां बंद कर लेते थे। एक रात बांसुरी राम ने सोचा कि आज वो गले की रेंज चेक करेंगे। उन्होंने खिड़की खोली, हल्का प्रकाश कमरे में आया और फिर उन्होंने पूरा दम लगाकर गाया, ओ सुरीली रानी आजा मेरी कहानी। आवाज इतनी तेज निकली कि सामने रखा पानी का गिलास तक हिल गया। तभी अचानक कमरे में एक चमकदार रोशनी सी हुई और एक छोटा सा चमकदार पोशाक पहने मच्छर उड़ता हुआ अंदर आया। बांसुरी राम डर कर पीछे हटे। अरे ये कौन सा हाईटेक मच्छर है? मच्छर ने अपना टाइनी सा हाथ उठाकर कहा, रुकिए इंसान, मैं कोई आम मच्छर नहीं, मैं हूँ सुपर हीरो मच्छ। बांसुरी राम ने चश्मा उतारा, आंखें मली, फिर दोबारा देखा। मच्छर सच में सुपर हीरो की तरह तैयार था। छोटे से पंखों पर नीली चमक, आंखों पर लाल चश्मे जैसा वाइजर। मच्छर मैन बोला, हम सारे मच्छर अभी अभी आपकी आवाज़ से डरकर मीटिंग कर रहे थे। आपकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी से हमारी उड़ान की दिशा खराब हो जाती है। हम दाएं जाना चाहे तो पीछे उड़ जाते हैं, ऊपर जाना चाहे तो नीचे टकरा जाते हैं। बांसुरी राम शर्माते हुए बोले, इतना खराब गाता हूँ क्या? मच्छर ने कहा, खराब नहीं, खतरनाक, लेकिन मज़ेदार भी। आपकी आवाज़ सुनकर मच्छरों का पूरा झुंड हंसी से ज़मीन पर लोटपोट हो जाता है, इसलिए हम एक डील लेकर आए हैं। बांसुरी राम ने आश्चर्य से पूछा, क्या डील? मच्छर मैन बोला, आप हर रात 10 बजे हमें गाना सुनाया करो। हम मच्छर से अपनी कॉमेडी मीटिंग मानेंगे। बदले में हम कस्बे के किसी भी इंसान को नहीं काटेंगे, बस आपका गाना सुनकर हंसते रहेंगे। बांसुरी राम की जिंदगी में पहली बार किसी ने उनके गाने की डिमांड की थी, चाहे वो मच्छर ही क्यों न हो। वो खुशी से बोले, पक्का, मैं रोज गाऊंगा। अगली सुबह लोगों ने अजीब दृश्य देखा। बांसुरी राम छत पर गा रहे थे और उनके आसपास सैकड़ों मच्छर गोल गोल नाचते हुए उड़ रहे थे। बच्चे मजे से ताली बजा रहे थे। देखो देखो, बांसुरी राम अंकल का मच्छर शो शुरू। मोहल्ले की महिलाएं कहने लगी, इतने दिनों बाद पहली बार बिना मच्छर काटे हम लोग रात भर सो पाए। शर्मा जी तो इतने खुश हुए कि उन्होंने 1 महीने के लिए मच्छर अगरबत्ती खरीदना ही बंद कर दिया। उधर मच्छरों की दुनिया में भी तहलका मचा हुआ था। रात में उनकी ग्रेट मीटिंग हुई जिसमें मच्छर मैन ने घोषणा की, आज से बांसुरी राम को मानव संगीत गुरु का सम्मान दिया जाता है। इनके गानों से हमें बहुत मनोरंजन मिलता है और हमारा तनाव बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। एक बुजुर्ग मच्छर खड़े होकर बोला, उनकी आवाज़ सुनकर मेरी 60 साल की खुजली भी कम हो गई है। बाकी मच्छर जोरदार तालियां बजाने लगे। धीरे धीरे पूरा कस्बा बदल गया। मच्छर काटना बंद कर चुके थे। लोग रात को आराम से सोते थे। बांसुरी राम को लोग बिलपुर का सुर रक्षक कहने लगे। अब तो बांसुरी राम खुद मच्छरों को बुलाते थे, मच्छर भाइयों, आज नया सुर सुनाओ। मच्छर खुशी से हवा में उछलकर कहते, हाँ गुरुजी, आज फिर कॉमेडी नाइट। और इस तरह बिलपुर में पहली बार इंसानों और मच्छरों की दोस्ती हुई, वो भी बांसुरी राम के खतरनाक लेकिन बेहद मजेदार गानों की वजह से।